नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि यादविंदर गोमा को बैठक में शामिल नहीं होंगे। यादविंदर गोमा बैठक में शामिल नहीं होंगे। बाकी सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। मॉनसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल के कई निर्णयों पर प्रदेश भर की पैनी नजर होगी। क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको बता दें कि यादविंदर गोमा बैठक में शिरकत नहीं करेंगे। बाकी के सभी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री शिरकत करेंगे। तो बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, विचार विमर्श किया जाएगा। मंत्रिमंडल के कई निर्णयों पर प्रदेश भर की नजर है। तो शिमला सचिवालय में कैबिनेट की बैठक, और इस बैठक में तमाम तरीके के फैसले आ सकते हैं। यादविंदर गोमा बैठक में शामिल नहीं हुए। तो मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल की अहम बैठक चल रही है। आपको बताते चले कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल के कई निर्णयों पर प्रदेश भर की नजर टिकी हुई है। क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। शिमला सचिवालय में कैबिनेट की बैठक चल रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। तो इस बैठक में यादविंदर गोमा नहीं शामिल हुए। बाकी के जो सभी मंत्री हैं इस बैठक में मौजूद हैं। तो हिमाचल प्रदेश से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है, चल रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि यादविंदर गोमा इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बाकी जो मंत्रीगण हैं, कैबिनेट के मंत्री, सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल की अहम बैठक, और इस बैठक पर सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है कि क्या कुछ इस बैठक से निकल करके सामने आ रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, यादविंदर गोमा बैठक में शिरकत नहीं कर रहे हैं। क्या निजी कारण है या फिर क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है कि आखिरकार यादविंदर गोमा शामिल क्यों नहीं है? जी खुशबू, देखिए 12 बजे के करीब हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई और बहुत अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि मंगलवार से हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले कई अहम फैसले जो है वो इस बैठक में हो सकते हैं। ये आपने ठीक जिक्र किया कि यादविंद्र गोमा इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। निजी दौरे के कारण ही इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल तो इस तरह की खबर सामने आ रही है, और क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है इस लिहाज से, क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है। 10 बैठकें मानसून सत्र में होनी है, तो इससे पहले कोई जो कई बड़े निर्णय हैं वो इस बैठक में हो सकते हैं। खासतौर पर जो महत्वपूर्ण बिल है जिसको लेकर जो सरकार है वो विधानसभा में जाएगी, उन पर आज चर्चा संभव है। इसके अलावा कई ऐसे पीछे घोषणाएं हैं जिनको आज जो है मंत्रिमंडल अपनी हरी झंडी दे सकता है। साथ ही मंत्री जो इसके अलावा प्रदेश भर में जो खाली पड़े पद हैं, रोजगार का जो मुद्दा है उसको लेकर यहाँ कई जो पद हैं उसके लिए भर्तियां भी यहाँ पे निकाली जा सकती है। यानी कि नौकरियों का पिटारा भी प्रदेश सरकार खोल सकती है, ताकि जो आने वाला बजट सत्र है उसमें एक एज जो है वो सरकार के पास मिलता हुआ नजर आए। इसके अलावा पुलिस का मुद्दा भी एक चर्चा में रहा, क्योंकि पुलिस को जो बसों में सुविधा मिलती थी फ्री बस यात्रा की, उसको सरकार ने बंद करने का निर्णय लिया था। इसके बाद जो तमाम जो अधिक कर्मचारी संगठन हैं उनकी ओर से और पुलिस कर्मियों की ओर से भी कहा गया था कि जो ये पुलिस वालों को ये जो सेवा मिलती थी इसे बहाल किया जाए। तो इस पर भी कुछ निर्णय आज जो है मंत्रिमंडल के अंदर हो सकता है। इसके अलावा और दूसरे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, क्योंकि
इस साल एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है। तो ऐसे में आपदा से पहले जो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा प्रभावित लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत प्रदेश सरकार मॉनसून सत्र से ठीक पहले होने वाली इस मंत्रिमंडल की अहम बैठक में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अहम ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है मानी जा रही है। मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरू होना है, एक दिन बाद होना है। और हालांकि सोमवार को ये मंत्रिमंडल की बैठक हो सकती थी, लेकिन कल सोमवार को क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व है, ऐसे में आज छुट्टी के दिन रविवार को यहाँ पर जो है बैठक हो रही है। और मुख्यमंत्री खुद जो है अपने आधिकारिक आवास से पैदल यहाँ सचिवालय तक पहुंचे और अब जो है मंत्रिमंडल की बैठक अभी फिलहाल चल रही है। एजेंडा जो है उन पर डिस्कशन चल रहा है। तो देखिए अभी फिलहाल ये देखना होगा कि क्या ब्रीफिंग का इंतजार करना होगा कि क्या यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मानसून सत्र को लेकर के किस तरह से मानसून सत्र से पहले की ये बैठक और ये बैठक कितना महत्वपूर्ण है, समय की बेहद कमी है, संक्षिप्त में इसका जवाब। जी बिल्कुल, देखिए मानसून सत्र है तो लिहाजा उस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब जो है सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई इस बात की होगी कि सत्ता पक्ष अपने आप को डिफेंड करना चाहेगा एक अच्छी सरकार के रूप में, तो उसके पास क्या एज रहेगा, उन सब का निर्णय आज इस मंत्रिमंडल की बैठक से एक मौका है सरकार के पास कि उनके पास एक एज हो विधानसभा के अंदर भी। जी बहुत शुक्रिया रॉबिन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, कैबिनेट बैठक चल रही है और इसमें तमाम मंत्री शिरकत कर रहे हैं और मानसून सत्र से पहले की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आपको बताते चले कि मंगलवार को मानसून सत्र का आगाज होगा और इस आगाज से पहले मंत्रिमंडल की बैठक, तमाम तरीके की जो निगाहें हैं इस पर टिकी हुई है कि क्या कुछ मंत्रिमंडल की बैठक से निकल करके सामने आता है। नालागढ़ से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया है। जुलाई महीने का ड्रग अलर्ट ये जारी किया गया है। मानकों पर खरी नहीं उतरी है दवाइयां। प्रदेश में 20 दवाओं के सैंपल फेल हो चुके हैं, जिसको लेकर ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में 20 दवाओं के जो सैंपल हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ड्रग विभाग ने कंपनियों को यहां पर नोटिस भी जारी कर दिया है। तो आपको बताते चले कि यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जुलाई महीने का जो ड्रग अलर्ट है उसे जारी कर दिया गया है। मानकों पर जो दवाइयां हैं वो खरी नहीं उतर पाई है। प्रदेश में 20 दवाओं के जो सैंपल हैं वो फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये अलर्ट जारी किया गया है। ड्रग विभाग ने कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर जयराम ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की तारीफ भी की है। इसके साथ ही बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम को लेकर वर्कशॉप भी आयोजित की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी बड़े स्तर पर सदस्यता कार्यक्रम चलाएगी, जिसको लेकर हिमाचल में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। वहीं जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के मुद्दे पर सुक्खू सरकार को जमकर घेरा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार मन की बात का कार्यक्रम पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज में सुन रहे हैं और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज भी मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला और जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आईआईटी मद्रास के जो रिसर्च कर रहे थे बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट किया और जिसकी शुरुआत 1 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता होने के साथ शुरुआत होगी 1 सितंबर को। मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या अगर हम कहें तो पूरे दुनिया के सब राजनीतिक दलों से सबसे ज्यादा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान की शुरुआत पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जब होगी तो हिमाचल प्रदेश ने भी अपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य के मुताबिक
हिमाचल प्रदेश में हर मतदान केंद्र पर 200 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह कुल्लू दौरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कार्यालय परिसर में बरसात के दौरान आई आपदा के बाद सड़कों को रिकॉर्ड समय में योग्य बनाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान केदस और ड्रोपा पुल का भी विधिवत लोकार्पण किया है। वहीं मंत्री कर्मचारियों के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आशीर्वाद के साथ 15 करोड़ रुपए के और ऐसे नए बेली ब्रिजेस प्रदेश में लेने के निर्णय लिया है, जिसकी स्वीकृति उन्होंने दे दी है। अभी हमने हाल ही में पिछले कल ही मंडी जिला के एक ब्यास नदी पर जो है कूनकातर ब्रिज है, उसका भी हमने शिलान्यास किया है और अगले मार्च तक उसको भी बनाने पे सरकार पूरा प्रयास करेगी, विभाग पूरा प्रयास करेगी। और ऐसे और भी, जैसा मैंने कहा कि करीबन 15-20 ब्रिजेस खरीदे जाएंगे, पूरे प्रदेश में उनको रखा जाएगा और जहां पर भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है इमीडिएट उनको लगाने का काम किया जाएगा। देखिए, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो सचिवालय के कर्मचारी है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और उनका ही नहीं, प्रदेश के हर कर्मचारी का, प्रदेश के हर व्यक्ति का प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान रहता है। कर्मचारी उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और उनकी जो मांग है, चाहे वो डियरलेस अलाउंसेस की है, चाहे एरियर्स की है, वो बिल्कुल वाजिब है। और मुख्यमंत्री बीजेपी के सदस्यता अभियान के मद्देनजर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल ने बताया है कि बीजेपी का राष्ट्रव्यापी संगठन महापर्व आरंभ होने जा रहा है, जिसके तहत समूचे भारत में सदस्यता अभियान आरंभ किया जाएगा। जल्दी ये प्रशिक्षण समूचे भारत में आयोजित किया जाएगा। 1 सितंबर को जगत प्रकाश नड्डा नरेंद्र मोदी को सदस्यता कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी संगठन महापर्व प्रारंभ हो रहा है। इस संगठन महापर्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। उसका प्रदेश हिमाचल का प्रशिक्षण वर्ग सुंदरनगर में हो चुका। तत्पश्चात आज, कल, परसों 25 और 26 तारीख तक पूरे प्रदेश के 17 संगठनात्मक जिलों में प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण होगा। 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण हो जाएगा। 1 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सदस्यता करके इसकी लॉन्चिंग करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे। 2 तारीख को मैं स्वयं और प्रदेश अध्यक्ष के नाते प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी की सदस्यता शिमला में करके और इसकी शुरुआत करूंगा। 3 तारीख को 17 संगठनात्मक जिलों में सदस्यता अभियान शुरू होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लंबित डीए और एरियर की मांग का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं सरकार की ओर से शुरू डैमेज कंट्रोल की कवायदों के बीच अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के दोनों गुटों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है। दोनों गुटों ने डीए एरियर बहाल करने समेत कर्मचारियों के विभिन्न मांगे सीएम के सामने रखी है। साथ ही दोनों गुटों ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ को मान्यता देने और जल्द जेसीसी बनाने की मांग भी उठाई है। दोनों गुटों की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री की तरफ से जल्द जेसीसी बनाने और डीए एरियर बहाल करने को लेकर आश्वासन भी दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जो हमारा मुख्य उद्देश्य मिलने का था, वो प्रदेश में 3.25 लाख कर्मचारियों की जो संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक बारे चर्चा हुई और बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे आश्वस्त किया कि विधानसभा सत्र के बाद आप मुझसे दोबारा मिलिए, बैठक कीजिए और उसके बाद इसका निर्णय हो जाएगा। और मैं
आपके माध्यम से सभी कर्मचारियों को कहना चाहूँगा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारी संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक होगी। आप मांगे क्या रखी आपने आज जो मुख्य वित्त से संबंधित मांगे थी, उसमें 2016 का जो एरियर जिसकी देनदारी लंबित है उस पर चर्चा हुई, डीए इंस्टॉलमेंट उस पर चर्चा हुई, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हमारे अनुबंध आधार पर 2022 में जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है उनको सरकार ने जो 3/12/2023 को एक अधिसूचना जारी की कि उनके साल में एक बारी नियमित करना है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने सकारात्मक आदेश दिए कि ये कर्मचारी साल में 2 बार नियमित होंगे। और एक पे ग्रेड का मसला था, बहुत सारी डिमांडें हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी है। डीए हमारा एरियर और वेतन में जो त्रुटियां हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें 5-6 महीने का समय चाहिए, लेकिन हमने इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि 5-6 महीने बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सब समझते हैं हमें 1 जनवरी 2023 से जो है वो डीए नहीं मिला है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें जो है डीए तुरंत प्रभाव से दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी इसमें मजबूरियां भी बताई कि जो हमारा प्रदेश का कोष है उसमें इस समय जो है इस स्थिति में वो नहीं है कि हम जो है डीए आज या कल 1-2 दिन में अनाउंस कर सकें, लेकिन इस विषय में जो है मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से हम बैठक करेंगे और आपका डीए जो है हम जल्द देंगे। और हमने ये भी कहा है कि कम से कम जो है दीपावली से पहले हमें किसी भी हाल में जो है वो डीए मिलना चाहिए और 1 महीने के अंदर फिर से हमारी जो है सरकार के साथ बैठक होगी और सरकार के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि कैसे हम जो है डीए और एरियर जल्द दे सकते हैं, इस विषय में काम किया जाए। और बिलासपुर में 10 सितंबर को चिट्ठे के खिलाफ विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बंबर ठाकुर ने इस बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया है कि इस रैली के जरिए चिट्ठा बेचने वालों के साथ साथ उसे संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी ज्ञापन भेजा जाए। बिलासपुर के सभी सामाजिक संस्थाओं को लेकर के हम 10 सितंबर को एक विशाल रैली निकालेंगे चिट्टे के विरुद्ध। जो चिट्टा बेचने वाले लोग हैं, जो चिट्टे को संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। और जो अधिकारी हैं, जो चिट्टा बेचने वाले गिरोह के साथ अक्सर देखे जाते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे दोगला चरित्र रखने वाले नेताओं जिन्होंने चिट्टा गिरोह को संरक्षण दिया बिलासपुर में आकर के, वो हम ज्ञापन जो है 10 तारीख को हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि चिट्टे के खिलाफ अलग से एक विधानसभा सत्र में, मानसून सत्र में कानून बनाए। हिमाचल प्रदेश में विकास करवाने के नाम पर राजनीतिक दल चुनाव के समय केवल वोट मांगती है। लोगों को हर गांव में बिजली, पानी और सड़क सुविधा पहुंचाने के नाम पर वोट की अपील करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद वो जनता का विकास करना भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिला के ग्राम पंचायत सोहरी के बरला गांव का है, जहां पर ग्रामीण बस्ती के लोग कई सालों से 2 किलोमीटर की सड़क सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकारें जो है लगातार दावे करती आ रही हैं कि हिमाचल में विकास हो रहा है, लेकिन इसी विकास की पोल खुलती नजर आ रही है बड़सर विधानसभा क्षेत्र के सोहारी पंचायत के वारला गांव में। पिछले कई दशकों से यह ग्रामीण जो है सड़क सुविधा के लिए वंचित हैं। हम आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, वारला गांव की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर जो है हम आपको ग्रामीण दिखा रहे हैं। काफ़ी समय से जो है बुजुर्ग हो चुके हैं ग्रामीण, लेकिन आज दिन तक इनको सड़क सुविधा जो है नहीं मिल पाई है। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण से बातचीत करते हैं, कब से इनको सड़क नहीं मिल पाई और क्या समस्या है, कहाँ कहाँ ये गुहार लगा चुके हैं सड़क सुविधा के लिए। नमस्कार जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। क्या कहेंगे आप? जी यही बोल सकते पे यहाँ 80-81 साल उम्र हो गई, ये रास्ता नहीं बने। इस रास्ते से यहाँ जाने में बहुत तकलीफ ही। पहले हम जब बचपन में थे तब भी ये रास्ता नहीं हमें मिला। अब इतना टाइम हो गया, कई एमएलए आए हैं, सब आए हैं, बलदेव जी आए हैं, और आए हैं,
किसी ने हमारी सुनाई नहीं करती है। वोटों के टाइम आते हैं और वोट मांगते हैं तो काफ़ी घूमते हैं, बाद में कोई हमारी सुनाई नहीं करता है। हमें बहुत मुश्किल है। इस रास्ते से देखो कैसा नाला है, ऊपर से दुकान से नीचे तक नाला है। इस नाले में जाने के लिए हमें बहुत परेशानी होती है। बच्चों को अगर कोई बीमार हो गया तो उनको ट्रैक्टर में ले जाया जाता है हॉस्पिटल के लिए इस रास्ते से, और बच्चों को उठाकर सवारी स्कूल में पहुंचाया जाता है। हमें तो रास्ता ही नहीं है यहाँ से जाने के लिए। बिल्कुल जी, ये ग्रामीण जो है रास्ते बनाने की जो है गुहार जो है प्रदेश सरकार से लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमें यहाँ पे रास्ता बनाया जाए, क्योंकि इन लोगों का जीवन जो है काफ़ी दुखमय है। यहाँ पर कोई मरीज़ जो है अगर बीमार पड़ जाता है तो चारपाई के सहारे पर उसको जो मेन सड़क तक पहुंचाया जाता है, जो कि मात्र 2 किलोमीटर तक का सफ़र करना पड़ता है। जनता टीवी के लिए हमीरपुर से अशोक राणा। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सेब सीजन की जोर पकड़ लिया है। वहीं कुल्लू जिले में सेब की फसल विभिन्न मंडियों में आ रही है और सेब की फसल को मंडी में अच्छे दाम भी मिल रहे हैं, जिससे बागवानों को भी काफी राहत मिली है। वहीं बागवानों ने आगामी दिनों में सेब के दामों में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई है, जिससे बागवानों की आर्थिकी भी काफी मजबूत होगी। जहाँ तक देखा जाए तो मतलब सेब के मुताबिक यहाँ पर किसान जो है दूसरी भी जैसे पलम हो गया, जैसे नाशपाती होगी, हर टाइप किस्म की मतलब फसलों मतलब तैयार करते हैं, मतलब जैसे मार्केट तक लाता है। तो जहाँ तक जो साल का सीजन क्या बहुत अच्छा रेट मिल रहा है सर। इस बार बागवान खुश हैं। इस बार पिछली साल से काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। आगे भी हमें ऐसे रेट मिलने चाहिए। यहाँ के लोगों का आमदनी का स्रोत सिर्फ सेब पर ही डिपेंड है। इस साल जो रेट किसानों को और बागबान भाइयों को मिल रहे हैं हमारे, ऐसे रेट आज दिन तक नहीं मिले। जो इस वक्त भरपूर सीजन में भी 80-90 100 के बीच में हमारे सेब बिक रहे हैं, और किसानों को इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती जो इस साल के रेट है। जैसे हमारी पहले नाशपाती के लोगों ने बोला कि बुरी हालत हो जाएगी, लेकिन नाशपाती भी हमारी बहुत अच्छी बिकी, किसानों की पलम बहुत अच्छे बिके, और सेब के दाम भी आज की डेट में बहुत अच्छे चले। सर देखो आज 21 रुपए किलो तक बिका, किसानों को बढ़िया रेट मिल रहा है। इस बार हर साल से सबसे ज्यादा रेट जो पहली बार मिल रहा है। और जो ये वाला जो सेब है ये 121 रुपए किलो बिका, और साथ में ये इससे छोटे वाला जो है ये वाला जो 110 रुपए किलो बिका, और बागबान को अच्छा रेट मिल रहा है इस बार। तो अपना हिमाचल में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।